राधे राधे सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पी भावना मेकओवर्स। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए ये कुछ डिफरेंट सा मेकअप लुक लेके आई हूँ, जिसको आप मेहंदी लुक भी बोल सकते हो या फिर हल्दी लुक भी बोल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आईब्रो डिफाइनिंग से अपना मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। कुछ इस तरीके की ब्रश आपको चाहिए होती है आईब्रो डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे मैं एक आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जो है स्विस ब्यूटी का अल्टीमेट शेडो पैलेट, जिसका नंबर है 05। इसमें टोटल 9 शेड्स आती हैं। आई शेडो पैलेट यूज़ करने का मतलब फ़ायदा ये होता है कि आप इससे आईब्रो फिलिंग भी कर सकते हो और आप अपना आई मेकअप भी कर सकते हो। इसमें न्यूड्स और शिमर शेड दोनों मुझे मिली थी, तो मैंने यही वाला जो है परचेज़ कर लिया। इसमें और भी कॉम्बिनेशन के अलग अलग पैलेट्स आते हैं, जिसमें 9 शेड्स मिल जाती हैं और आपको डिफरेंट आई शेडोज़ मिल जाते हैं उसके अंदर। तो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है और इजीली आप कैरी भी कर सकते हो इसको। समवेयर अराउंड मुझे ये 250 का मिला होगा। तो और सेल में अगर आप लोगे तो डेफिनेटली थोड़ा कम का आपको पड़ जाएगा। इसके बाद मैं क्राइलॉन का डर्मा पैलेट यूज़ करूँगी एज अ बेस, मतलब एज अ फाउंडेशन मैं इसको यूज़ करूँगी आज। आप इसमें देख सकते हो मुझे करेक्टर भी दिए हुए हैं। ऑरेंज और रेड दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों का पर्पस सेम ही होता है। मेरे पास 12 का है सेट, आप 6 का भी ले सकते हो। 6 वाले में लेकिन करेक्टर नहीं आते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग परचेज़ करना। एंड करेक्टर क्यों यूज़ करते हैं? करेक्टर इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर आपके फेस पे कोई पिगमेंटेशन या स्कार या डार्क स्पॉट है, आप उसको अगर हाइड नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपका जो बेस है, मतलब फाउंडेशन है, वो ग्रे पड़ जाएगा। सो अगर आपके फेस को नीड है तो मेक श्योर करना कि आप करेक्टर यूज़ करो, देन उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करो। एक चीज़ और, क्राइलॉन के जो करेक्टर्स या क्राइलॉन का कोई भी एक शेड आप यूज़ कर रहे हो तो उनको अच्छे से ब्लेंड करना पड़ता है। स्पेशली करेक्टर की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अगर करेक्टर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में लगा दिया है तो इवेंचुअली वो फाउंडेशन को भी उसी शेड में कन्वर्ट कर देगा, आई मीन ऑरेंज कर देगा या फिर रेड कर देगा। तो मेक श्योर करना कि अगर आपने ज़्यादा लगा दिया है तो आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लो। अगर कम लगाया है तो फिर वो जिस पर्पज़ के लिए लगाया है वो सॉल्व ही नहीं करेगा। तो बहुत सोच समझ के उसकी क्वांटिटी लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ बहुत प्यारा लुक आता है इससे। इसके बाद मैंने सब कुछ ब्लेंड कर लिया है और मैं अपनी स्किन से मैचिंग एक शेड यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस, एज अ फाउंडेशन। मैंने ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लिया है। अब आप नोटिस करना कि जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्टर यूज़ किया है वहाँ पे मैं डैप कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे मैंने करेक्टर नहीं यूज़ किया है वहाँ पे मैं ड्रैग कर सकती हूँ। उसका रीज़न ये होता है, जहाँ पे करेक्टर यूज़ किया है अगर आप वहाँ पे ड्रैग करोगे, मतलब रगड़ोगे ब्रश को, तो क्या होगा, जो करेक्टर है वो वहाँ से हट जाएगा और फिर इवेंचुअली आपका पूरा बेस जो है वो रेड या फिर ऑरेंज हो जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट में थोड़ा सा यही चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है फाउंडेशन, जो कि हम डर्मा का यूज़ कर रहे हैं, आप उसको फाउंडेशन भी बोल सकते हो। और अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। अब आप बोलोगे कि मैं तो वेट ब्यूटी ब्लेंडर बोलती थी। उसका रीज़न ये है कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि वेट से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा गीला ब्यूटी ब्लेंडर जिसमें से पानी भी पानी उसके अंदर बचा हुआ है। नहीं, आपको ब्यूटी ब्लेंडर को गीला करना है, देन क्या करना है, उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेना है। अगर आपको फिर भी लगता है कि उसमें पानी बचा हुआ है तो आपको क्या करना है, किसी टॉवल या फिर टिश्यू के अंदर उसको रैप करके देन उसको दोबारा से स्क्वीज़ करना है। जितना भी उसमें एक्सेस वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा और आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है देन पूरा मतलब एक तरीके से डैम ब्यूटी ब्लेंडर हो जाएगा। तब आप उससे मेकअप ब्लेंड कर सकते हो। अगर आप वेट मतलब आई मीन गीले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करोगे तो होगा क्या कि एक पानी का पैच बन जाएगा आपके फेस पे और वहाँ से पॉसिबल हो सकता है कि फाउंडेशन भी वो हटा दे। सो उस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे मैं एक अपनी स्किन से 2 शेड लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ क्राइलॉन के पैलेट में से ही, अपने फेस के हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। सेम मैंने शेड जो है वो अपनी आईज़ के आईलेट्स के ऊपर भी अप्लाई की है, क्योंकि मुझे अपना आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा इंटेंस और मतलब कलर्स थोड़े से पॉप आउट करके दिखाने थे, तो मैंने इसलिए थोड़ा लाइट शेड यूज़ किया है।
वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको इतना लाइट शेड नहीं यूज़ करना है तो आप इग्नोर कर सकते हो, अपनी स्किन से मैचिंग शेड यूज़ कर लो। आप एक चीज़ और नोटिस करना, अब मैंने अपनी अंडर आई के नीचे भी लाइट शेड यूज़ की है इस बार, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि वो ज़्यादा मेरी अंडर आई पे थोड़ी सी ना क्रीज लाइंस क्रिएट होती हैं, तो मैं वहाँ पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ। बट इसमें मैंने किया है क्योंकि मुझे दिखाना था कि एक्चुअल स्टेप्स क्या होते हैं मेकअप में, तो मैंने इसमें आपको करके दिखाया है कि आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मैंने हाईलाइट कर लिया है, सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। मेरे जितने भी फेस के हाई पॉइंट्स थे सब पे मैंने अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर एक बार चला दिया है। सब कुछ अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। अगर ब्लेंड नहीं हुआ होगा और उसको आप लॉक कर दोगे तो वहाँ पे अल्टीमेटली एक पैच बन जाएगा जो कि बहुत गंदा लगेगा। तो मैं सब कुछ यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करने के बाद मैंने लूज़ पाउडर लिया है और मैं अपनी अंडर आई और स्माइल लाइंस पे उसको अप्लाई कर रही हूँ, लॉक कर रही हूँ बेसिकली अपने बेस को। मैं पहले अंडर आई और स्माइल लाइंस इसीलिए लॉक करती हूँ क्योंकि बेसिकली ये रूल है, इसलिए करना होता है क्योंकि स्माइल लाइंस पे स्माइल्स बनती हैं जब अगर आप स्माइल करते हो तो, और ऑटोमेटिकली किसी किसी के अंडर आई के नीचे भी लाइंस बनती हैं, क्रिएट होती है। जैसे मैं हूँ, मेरी क्रिएट होती हैं, तो वहाँ पे आपको पहले सेट करना होता है पाउडर से। उसके बाद आप पूरा ऑल ओवर फेस करते हो, पूरा फेस सेट करते हो। अब पूरा फेस सेट करने के लिए आपको इतनी ज़्यादा क्वांटिटी की नीड नहीं होती। लूज़ पाउडर आप जो भी ले रहे हो, आपको क्या करना है, ब्यूटी ब्लेंडर से हल्का सा लूज़ पाउडर पिक करना है और उसको बैक ऑफ द हैंड अपने एक बार डैप कर लेना है ब्यूटी ब्लेंडर को, ताकि जो एक्सेस लूज़ पाउडर होगा वो आपके हाथ पे निकल जाए और फिर उसको आप अपने बेस को सेट करो उससे। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास आई मैजिक की कॉन्टोर पैलेट है। आप कोई भी कॉन्टोर पैलेट ले सकते हो। यहाँ पे बेसिकली मैं ब्राउजिंग कर रही हूँ। अब ब्राउजिंग में आप बोलोगे कॉन्टोर और ब्राउजिंग में क्या फ़र्क होता है। कॉन्टोर ये होता है कि थोड़ा सा डार्कर शेड होती है, ब्राउज़र जो होता है वो थोड़ा सा नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। अब अगर किसी के डबल चिन है या किसी का स्किन थोड़ा सा चबी है और आपको उसको पतला दिखाना है तो आप उस पर थोड़ा सा कॉन्टोर शेड्स यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी की फेस बहुत पतला है, जैसे मेरा है, जॉ लाइन अच्छी खासी है, तो आप उसको नेचुरल दिखाने के लिए आप ब्राउजिंग कर सकते हो। अब आप ब्राउन्सर या कॉन्टोर कौन सा परचेज़ कर सकते हो, तो आप शुगर का ले सकते हो। शुगर का एक शेड आता है कॉन्टोर में, आप वो यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ। और आपने इससे पहले मुझे देखा होगा कि मैं अंडर आई सेट कर रही थी अपनी। एक्चुअली अंडर आई जो है मैं कभी अपनी करती नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वाइटिश लग रही थी, थोड़ी सी ज़्यादा लग रहा था कि नहीं वाइट वाइट लग रहा है आईज़ के नीचे, क्योंकि मैं करती नहीं हूँ अपने, इसलिए मुझे लग रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉम्पैक्ट लिया, उसमें हल्का सा ब्रश से उसको पिक किया और अपनी अंडर आइज़ के नीचे सेट कर लिया। जो थोड़ा सा वाइटनेस थी ना वो कंट्रोल हो गई, मतलब नेचुरल इफ़ेक्ट आ गया ऑटोमेटिकली मेरी अंडर आइज़ के नीचे भी। यहाँ पे मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है। ब्लश जो मैं यूज़ करती हूँ वो मोफी का पैलेट है, बहुत सुंदर सुंदर शेड्स है उसके अंदर, थोड़ा एक्सपेंसिव है, उसकी जगह आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली आई मैजिक का ब्लश पैलेट। उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट शेड्स हैं, बहुत प्राइस भी रीज़नेबल है बहुत। इसके बाद मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर मेरे पास है डायोर का, उसमें 4 शेड्स आती हैं, बहुत प्यारा आई शेडो हाइलाइटर का है। आप इसकी जगह मेबेलिन का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। मेबेलिन का बहुत अच्छा है। अगर आपको हाइलाइटर नहीं यूज़ करना तो आप, जैसे मैंने आपको बोला, एक आई शेडो पैलेट ख़रीद लो, उसके अंदर आपका हाइलाइटर का भी काम हो जाएगा, आई मेकअप का भी काम हो जाएगा, आपकी आईब्रोज़ का भी काम हो जाएगा। मतलब बेसिकली चूज़ ऐसा आई शेडो पैलेट करो जिसमें इन तीनों का काम हो जाए और उस सारी शेड उसके अंदर हो। अब उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी आईज़ को सेट कर रही हूँ। आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आपकी आईज़ पे अगर कुछ भी क्रीज लाइंस क्रिएट हो रखी हैं तो उसको ब्यूटी ब्लेंडर से पहले ब्लेंड कर लेना। ब्लेंड किए बिना अपना आई मेकअप स्टार्ट मत करना, क्योंकि आप एक तरीके से उस बेस को वहीं पे सेट कर रहे हो, क्योंकि आई शेडो पैलेट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी तो पाउडर ही हुए ना, और क्रीम चीज़, कोई भी क्रीम प्रोडक्ट है उसको लॉक करने के लिए हम अल्टीमेटली पाउडर प्रोडक्ट यूज़ करते ही हैं। सो आप ब्लेंड कर लेना अच्छे से। यहाँ पे मैंने एक फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश ली है, उससे मैं ब्राउन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपनी अपर लैश लाइन के पास।
और बेसिकली लाइनर की तरह क्रिएट कर रही हूँ उसको, और धीरे धीरे मैं उसको इंटेंस करूँगी और अपवर्ड्स की तरह उसको ब्लेंड करती जाऊँगी ताकि मुझे एक सुंदर सा ब्राउन स्मोकी इफ़ेक्ट मिले। बेसिकली हम ब्राउन स्मोकी करने वाले हैं। ब्राउन स्मोकी बहुत सुंदर इफ़ेक्ट देता है, बहुत ही नेचुरल और प्यारा लगता है। हम जनरली आज ये बहुत ट्रेंडिंग में है, हर कोई ये प्रेफर करता है और हर कोई ये कैरी कर लेता है बहुत इजीली, क्योंकि ये बहुत नेचुरल लुक देता है आपकी आइज़ को, पूरे ओवरऑल लुक को। एंड आई एम सो सॉरी, आई नो आपको थोड़ा सा येलोइश इफ़ेक्ट दिख रहा होगा बीच बीच में, वो मेरे फ़ोन की वजह से एक्चुअली, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मुझे ये लग रहा है कि ना मेरी आइज़ के सामने कुछ भी अगर आता है ना तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली वो येलो जोन में चला जाता है। अब जैसे मेरी आइज़ के सामने ब्रश आ रही है तो आई थिंक वो बार बार येलो टोन मतलब कर लेता है। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करना। एंड आपने यहाँ तक अगर अभी वीडियो देख ली है तो दैट मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करना अपनी फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव के साथ। यहाँ पे अच्छे से मैंने ब्राउन आई शेडो जो है वो अप्लाई कर लिया है फ्लैट ब्रश से। उसके बाद मैं जो एक आपको हार्श लाइन दिखाई दे रही है मैं उसको ब्लेंड करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश से। पहले मैं ब्लेंडिंग ब्रश खाली ब्रश चलाऊँगी, उसके बाद मैं एक लाइटर ब्राउन शेड जो है वो पिक करके और उसको ब्लेंड करूँगी। अब आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे एक खाली ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो आपको एक एजेस दिख रहे होंगे ना, हार्श लाइंस दिख रही होंगी, उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी आइज़ के ऊपर। अब उसको और ज़्यादा स्मोक आउट करने के लिए मैं लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी ताकि वो और ज़्यादा और अपवर्ड की तरफ ब्लेंड हो और अच्छा सा स्मोकी इफ़ेक्ट दिखे। ब्राउन शेड्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। ब्राउन आई मेकअप जो होता है वो ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ चला जाता है, चाहे आप किसी भी कलर का आउटफिट हो आपका, सब पे बहुत सुंदर लगता है ब्राउन आई मेकअप बेसिकली, और बहुत ही सिंपल एंड नेचुरल लुक देता है ब्राउन शेड अगर हम यूज़ करते हैं एज अ आई मेकअप। और सबकी प्रेफरेंस भी आजकल यही होती है। इसमें अगर आप डायरेक्ट शिमर्स अप्लाई कर दोगे, प्रेस ग्लिटर्स या फिर पिगमेंट्स कुछ भी ऐसा यूज़ कर दोगे तो वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है। मैंने अपनी एक वीडियो में ऐसे किया भी हुआ है, अगर आपने नोटिस किया हो, आपको याद हो आई मीन। सो ब्राउन जो आई मेकअप है वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो आप ऐसे मत सोचना कि हर बार हर टाइम ब्राउन ही कुछ क्यों होता है। ये ट्रेंडिंग में है और बहुत लोग सिंपल इसी तरीके का मेकअप भी मुझसे मांगते हैं कि हमें ऐसा सिंपल मेकअप ही चाहिए, इसीलिए मैं ऐसे सिंपल मेकअप लाती रहती हूँ। बोल्ड एंड कलरफुल मेकअप भी होते हैं, आई मेकअप आई मीन, लेकिन हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता उनको कैरी करने में। हर किसी की प्रेफरेंस यही होती है आज की डेट में कि उनको सिंपल और सटल मेकअप चाहिए, ज़्यादा ओवर नहीं चाहिए। तो उस केसेस में मैं ब्राउन उनको आई मेकअप देती हूँ। तो ब्राउन में भी आप बहुत सारे तरीके के मेकअप्स कर सकते हो, बहुत ही डिफरेंट तरीके के होते हैं आई मेकअप, सिर्फ एक सिंगल तरीका नहीं होता, बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। आप अगर चाहोगे तो मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। एंड मेरे चैनल पे आप नए हैं अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे मुझे बहुत हेल्प होती है, मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मैं और वीडियोज़ आपके लिए ला पाऊँ। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप जो है स्मोकी आई मेकअप वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम ग्लिटर लाइनर लगाएंगे ग्रीन कलर का। लिक्विड लाइनर भी आता है आपके पास, अगर लिक्विड लाइनर नहीं है इन केस तो आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो। मैं 2 तरीके दिखाऊंगी आपको कि कैसे आप लिक्विड लाइनर अप्लाई कर सकते हो। मैंने फर्स्ट जो मैं अपनी एक आई पे करके दिखा रही हूँ आपको, उसमें मैंने क्या किया है, मैंने मिक्सिंग पैलेट के ऊपर थोड़ा सा मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल निकाल लिया है, उसके अंदर मैंने ग्लिटर मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद उसको मैं एक लाइनर ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ लाइनर की तरह। और जो सेकंड आई है उस पर आप लगा सकते हो, पहले 2-वे जेल की जो ब्रश होती है वो भी लाइनर ब्रश की तरह ही होती है, तो आप पहले 2-वे जेल अप्लाई कर लो
अपनी आई के ऊपर। देन थोड़ा थोड़ा करके आप ग्लिटर उस पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप इन प्रोसेस में ये ध्यान रखना कि ग्लिटर आपकी आईज़ में ना चली जाए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आई नो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन बहुत केयरफुली करना, क्योंकि अगर ग्लिटर पार्टिकल्स आपकी आईज़ में चले जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, और आप उनको अगर क्लीन करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली आपका पूरा आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करना, टाइम लेके करना, आराम से करना और थोड़ा सा केयरफुल होके करना। अदरवाइज़ अब आप इसमें प्रो हो जाओ, आप थोड़ा सा मतलब आप कंफर्टेबल हो लगाने में, करने में, तो आप डेफिनेटली जब इसको सीख जाओगे करना तो बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आता है इससे। अब देखो मैं सेकंड आई पे आपको करके दिखा रही हूँ। 2 वे जेल की जो डायरेक्ट ब्रश से मैंने उसको अप्लाई कर लिया है 2 वे जेल को, और मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ उसके ऊपर। तो बस आप, मेरा यही है रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा सा ध्यान से करना इस चीज़ को। आपकी आईज़ में नहीं जाने चाहिए ग्लिटर पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। आप क्लीन करने की कोशिश करोगे तो अल्टीमेटली आईज़ में जो है पानी आने लग जाएगा, आईज़ वाटरी हो जाएंगी और पूरा बेस स्पॉइल हो जाएगा। तो बी केयरफुल फॉर दैट। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा रिस्की है तो आप डेफिनेटली लिक्विड लाइनर्स भी ले सकते हो, जो ग्लिटर वाले लाइनर्स होते हैं, आप वो भी परचेज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हो। बट ग्लिटर लाइनर्स जो होते हैं वो आप कितने शेड्स में यूज़ करोगे, उसमें प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है। तो अगर आपको चाहिए कि आप हर तरीके के लाइनर क्रिएट कर सको तो आई थिंक एक सिंपल प्रोसेस यही है जो मैंने आपको 2 प्रोसेस बताए। बस एक वार्निंग जो है वो यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि एंड में जब मैं अपनी सेकंड आई पे अप्लाई कर रही थी तो थोड़े से उसके ग्लिटर पार्टिकल्स मेरी आईज़ में चले गए थे, और मैंने क्योंकि लेंस भी पहना हुआ है तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज़ का बस ध्यान रखना, मैं बार बार आपको ये चीज़ बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से करना, टाइम ले लो बट कोई बात नहीं, ध्यान से करना। सो यहाँ पे मैंने अपना ग्लिटर लाइनर अप्लाई कर लिया है। ग्लिटर लाइनर के बाद मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। मस्कारा आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियोज़ में, मैं मेबेलिन का मस्कारा यूज़ करती हूँ। अब मस्कारा यूज़ करते करते आपने देखा होगा मेरे नोज़ पे लग गया है हल्का सा, वो कैसे क्लीन करना है वो मैं आपको बताऊँगी। आपको इमीडिएटली क्लीन नहीं करना है, आपको एटलीस्ट थोड़ी देर का वेट करना है कि जो आपकी फेस पे लग गया है मस्कारा उसको ड्राई होने देना है। अगर आप गीले मस्कारा को हटाने की कोशिश करोगे तो वो पूरा ख़राब कर देगा मेकअप, तो उसको सूखने देना, उसके बाद उसको हटाने की कोशिश करना। अब यहाँ पे मैं लोअर लैश कर रही हूँ। लोअर लैश के लिए मैंने एक पेंसिल ब्रश ली है, पेंसिल ब्रश से मैं ग्रीन आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैं ग्रीन शेडो अप्लाई कर रही हूँ, अब ग्रीन शेडो को ब्लेंड करने के लिए उसके बाद मैं ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड यूज़ करूँगी। आप अगर खाली ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगी, इसलिए मेक श्योर करना कि आपको लोअर लैश भी अच्छे से ब्लेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले अप्लाई कर लिया है। अप्लाई के बाद मैंने अच्छे से ब्राउन शेड से उसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद आपको काजल अगर लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना है तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपकी आईज़ थोड़ी स्मॉल है तो आप अवॉइड करो। अगर आपकी आईज़ थोड़ी सी बिग, मतलब ठीक है, स्मॉल नहीं है लेकिन ठीक है, तो आप डेफिनेटली काजल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इस आई मेकअप में काजल अप्लाई किया है क्योंकि मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपनी आईज़ में काजल देखना, लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं नहीं लगाती तो वो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता है कि यार कुछ लगाया, कुछ खाली है, मतलब कुछ इनकम्प्लीट लगता है आईज़ में, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आई मेकअप काजल अप्लाई किया है। मुझे ऐसे देखना पड़ता है क्योंकि मेरा दूसरे हाथ में मिरर है, और तो मैं अपने दूसरे हाथ से, नहीं तो अदरवाइज़ स्ट्रेच कर लेती देन अप्लाई करती, लेकिन मेरे दूसरे हाथ में मिरर है इसलिए मुझे ऐसे देखना पड़ रहा है। अब मैं लोअर लैश भी मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, लोअर लैश पे भी। अब आप देखो, इतना सब प्रोसेस करने के बाद, अपना आई मेकअप ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट करने के बाद, मैं अपना
जो मेरी नोज़ पे लग गया था मस्कारा उसको क्लीन करूँगी। कैसे करूँगी, आपको एक ईयरबड लेनी है, ऐसे ईयरबड लेनी है, उसको यूज़ करना है। वो ड्राई हो चुका है, उसको अच्छे मतलब केयरफुली क्लीन करना है। वो क्लीन हो जाएगा आराम से इजीली जब वो ड्राई हो जाएगा, राइट। वो थोड़ा सा ड्राई हो चुका है तो मैंने उसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद जिस ब्लेंडर से हमने फाउंडेशन अप्लाई किया था उस ब्लेंडर पे कुछ लेना नहीं, कुछ पिक नहीं करना आपको, बस उसी ब्लेंडर को आप एक बार उस एरिया पे डैब डैब करके यूज़ कर लो, वो एरिया जो है वो कवर हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल क्लीन हो चुका है। इसके बाद मैं आई लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ। आई लैशेज़ के बिना तो ये मेकअप इनकम्प्लीट है पूरा का पूरा। तो आप डिफरेंस देखना जब मैं आई लैशेज़ लगा लूँगी और दूसरी आइज़ में मैंने आई लैशेज़ नहीं लगाई हुई हैं, तो आप कम्प्लीटली मतलब अच्छे से विजिबल है कि कितना डिफरेंस है दोनों आइज़ में। मतलब पर्सनली मुझे आई लैशेज़ बहुत अच्छी लगती हैं अपने फेस पे, आप देख सकते हो। हर किसी को नीड नहीं होती फेक आई लैशेज़ लगाने की, किसी की नेचुरली भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लैशेज़ लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना अच्छा होगा हर चीज़ में, बी इट आई लाइनर और बी इट ओवरऑल मेकअप, चाहे आई मेकअप भी हो, हर चीज़ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका काम और अच्छा होगा और ज़्यादा आप देखोगे कि एक क्लैरिटी, एक नीटनेस आ जाती है। सो यहाँ पे पूरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, बस एक लिपस्टिक रहती है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने बहुत दिन पहले ही रिकॉर्ड कर ली थी लेकिन एडिट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से मैंने अपलोड नहीं की। सो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत मतलब डिले करना पड़ा अपलोड करने में। तो बट फाइनली ये वीडियो एडिट कर दी और फिर अपलोड किया है काफ़ी दिनों बाद। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। सो फाइनली हमारा ये मेकअप लुक होता है कंप्लीट। आप देख सकते हो बेस कितना नीट एंड क्लीन आया है एंड एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। अगर आप भी चाहते हो कि आपका भी मेकअप इतना ही सुंदर और एकदम फ्लॉलेस हो तो मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तब तक के लिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।